वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्राइड्स हैड रिविजिटेड, जिसको फुल टाइटल दिया जाता है द सेक्रेड एंड प्रोफेन मेमोरीज ऑफ कैप्टन चार्ल्स बाय इवलिन वॉ। इवलिन वॉ का ये नॉवल है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इस नॉवल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इसका इंट्रोडक्शन, राइटर का इंट्रोडक्शन एंड इसकी जो मेजर कैरेक्टर्स थे उनको डिस्कस किया था। उस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम इसकी जो प्लॉट समरी है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन स्टोरी है उसको देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इसको जो है वो कब पब्लिश करवाया गया था। ये जो नॉवल है इसको फर्स्ट टाइम 1945 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। एंड इस नॉवल में जो टाइम पीरियड कवर किया गया है वो 1920 से 1940 के दरमियान का है। मींस के वर्ल्ड वॉर वन जो है वो एंड हो जाती है 1919 में, एंड जो पोस्ट वॉर इरा है वो दिखाया गया है इस नॉवल में। एंड 1939 में जब वर्ल्ड वॉर टू जो है वो स्टार्ट होती है तो वो टाइम पीरियड जो है वो इसमें दिखाया गया है। करते हैं 1943 का टाइम है एंड चार्ल्स राइडर जो कि कमांडर है ब्रिटिश आर्मी में, और वर्ल्ड वॉर टू जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब चार्ल्स राइडर ने पोस्ट वॉर इरा भी देखा था वर्ल्ड वॉर वन का, कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है वो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए थे इंग्लैंड पर, और किस तरह से लोग जो है वो उस चीज़ को हैंडल कर रहे थे। एंड चार्ल्स राइडर अब जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्ट में भी जो है वो आ चुका था। मीन्स के वर्ल्ड वॉर टू जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और वहाँ चार्ल्स राइडर को ये दोनों वॉर्स देखने के बाद जो है वो डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है। मीन्स के वो अब जो है ना वो आर्मी को छोड़ना चाहता है, और वो चाहता है कि वो अपनी एक पीसफुल लाइफ जो है ना वो स्पेंड करना शुरू करे, जिसमें ये वॉर ना हो, जहाँ पे ये ब्लड शेड ना हो, जहाँ पे जो है वो हर कोई जो है वो पीस से रह रहा हो। तो अब इनको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो ये आर्मी का कैंप है उसको जो है ना वो इंग्लैंड में किसी दूसरी कंट्री साइड पे जो है वो मूव किया जा रहा है। तो अब इनको एक न्यू हाउस मिलता है, इन सभी सोल्जर्स को, इन आर्मी मैन को, और वो ब्राइड्स हेड होता है। इसको ये कैस्टल भी कह सकते हैं, एक हाउस है। और ये इस हाउस में जब चार्ल्स पहुंचता है तो इसको याद आता है कि ये बहुत दफ़ा जो है ना वो इस जगह पे ऑलरेडी आ चुका है। अब इसकी जो पास्ट की सारी मेमोरी है वो आगे डिस्कस की गई है पूरे नॉवल में, एंड नॉवल के एंड पे जाके दोबारा से 1943 का जो टाइम पीरियड है उसको दिखाया जाता है। चार्ल्स बताता है कि वो फर्स्ट टाइम पे जो है ना वो ब्राइड्स हेड ये जो हाउस है वो कब आया था, जब ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उस टाइम पे ये सेबेस्टियन फ्लाइट से मिलता है। सेबेस्टियन फ्लाइट जो है ये एक वेल्दी इंग्लिश लॉर्ड लॉर्ड मार्चमैन का जो है ये सन था, और जो लॉर्ड मार्चमैन है ये ब्राइड्स हेड का ऑनर भी था। तो इससे जो है ना इसकी मीटिंग होती है। अभी जो मार्चमैन फैमिली काफ़ी कैथलिक है, और जो सेबेस्टियन की मदर है लेडी मार्चमैन, वो एक डिवोटी कैथलिक थी। और चार्ल्स जो है वो सेबेस्टियन से उस टाइम पे मिलता है जब सेबेस्टियन एक एक रात जो है ना वो उसने ड्रिंक बहुत ज़्यादा की होती है, वाइन उसने पी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो कंडीशन है वो बहुत वर्स्ट होती है। तो चार्ल्स जो है वो सेबेस्टियन की हेल्प करता है, उसको उसके रूम तक पहुंचाता है। और नेक्स्ट डे चार्ल्स और सेबेस्टियन की जो है ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है। अब सेबेस्टियन और चार्ल्स की फ्रेंडशिप होने चार्ल्स की देन मीटिंग होती है एंथनी ब्लैंक से, जो कि सेबेस्टियन का फ्रेंड होता है, जो कि एक इनफेमस पर्सन है और इसकी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है कैंपस में। देन जो है वो सेबेस्टियन जो है वो चार्ल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसकी इवन के फैमिली से भी मिलता है। चार्ल्स और सेबेस्टियन मिलकर जो है वो सेबेस्टियन की नैनी की तरफ जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। इवन के नैनी जो है वो उनको टी पे इनवाइट करती है, और कहती है कि सेबेस्टियन की सिस्टर जो जूलिया है वो तुम हम लोगों का वेट कर रही है। बट सेबेस्टियन और जो चार्ल्स है वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। चार्ल्स देन जो है वो सेबेस्टियन से पूछता है कि तुम मुझे जो है वो अपने घर पे क्यों नहीं लेके जाते हो, क्या तुम्हें जो है वो कोई शेम फील होती है मुझसे। क्या लेकिन सेबेस्टियन उसको कहता है कि मुझे इसमें कोई शेम फील नहीं होती, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि जो भी चीज़ मेरी होती है मेरे घर वालों को जो है ना वो मुझसे दूर करने की आदत है। तो मुझे डर है कि चार्ल्स को भी जो है ना वो सेबेस्टियन से दूर कर देंगे। नाइट क्या होता है कि एंथनी जो है वो चार्ल्स को डिनर पर लेकर जाता है, और उसको जो है वो सेबेस्टियन के अगेंस्ट करता है, सेबेस्टियन की फैमिली के अगेंस्ट बहुत सारी बातें करता है कि सेबेस्टियन की जो फैमिली है वो स्ट्रेंज है, सिनिस्टर है, और तुम्हें जो है ना वो उनसे दूर रहना चाहिए, और वो कैथलिक भी हैं। और देन जो है वो लेडी मार्चमेन और लॉर्ड मार्चमेन के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है
कि जो लॉर्ड मार्चमैन है उसने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो लेडी मार्चमैन को जो है वो छोड़ दिया था, लेकिन लेडी मार्चमैन जो है वो बहुत कैथोलिक थी। उन्होंने जो है वो अपने हस्बैंड से जो है वो डाइवोर्स नहीं ली। चार्ल्स ये सब कुछ सुन के जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होता है, लेकिन एंथनी की किसी भी बात पे जो है ना वो फ़ोकस नहीं करता है। वो जस्ट अननव हो जाता है ये सब सुनकर। एंड चार्ल्स जो है वो अपने फादर के पास चला जाता है उनके साथ रहने के लिए, लेकिन उसके फादर जो है वो बिल्कुल खुश नहीं होते हैं अपने सन चार्ल्स को देखकर। देन चार्ल्स को एक दिन लेटर मिलता है जिसमें उसको बताया जाता है कि सेबेस्टियन का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है और उसको जो है ना वो काफ़ी हर्ट हुआ है। इस चीज़ को सुनकर जो है वो फ़ौरन से जो है ना वो वापस आता है ब्राइड्स हेड और इसको जो है वो विज़िट करता है सेबेस्टियन को। ये सब जब सेबेस्टियन को विज़िट करता है तो जूलिया जो है वो इसको बताती है कि उसके जिस फूट पे जो है वो हर्ट हुआ है, उसको जो है वो रेस्ट बताया गया है। तुम्हें जो है वो इसके साथ समर वेकेशन जो है वो स्पेंड करनी चाहिए। चार्ल्स और सेबास्टियन जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जो समर वेकेशंस हैं वो स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये होमोसेक्सुअल भी थे, एक दूसरे से जो है वो लव भी रखते थे। एंड सेबास्टियन जो है वो चार्ल्स को इनवाइट करता है कि उसके फादर को जो है ना लॉर्ड मार्चमेन को वेनिस में जो आके जो है ना विजिट करे। लॉर्ड मार्चमेन जो है वो अपनी मिस्ट्रेस कारा के साथ जो है ना वो वहाँ पे रहता है और चार्ल्स जो है ये कारा को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद भी करता है। एक आफ्टरनून क्या होता है कि कारा जो है वो चार्ल्स को वार्न करती है कि सेबेस्टियन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो चुका है और इसका जो फादर था वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो अल्कोहलिक था पहले, और ये ना हो कि ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाए। चार्ल्स इस चीज़ को सुनता है बट इग्नोर कर देता है। सेबेस्टियन की जो मदर है लेडी मार्चमेन, वो बहुत ज़्यादा वरीड होती हैं सेबेस्टियन को लेकर, उसकी अल्कोहलिक नेचर को लेकर। इस वजह से जो है वो एक कैथलिक प्रोफेसर जिसका नाम मिस्टर सैम ग्रास होता है उसको हायर करती हैं। इन्होंने ऑलरेडी जो है वो मिस्टर सैम ग्रास को हायर किया हुआ था नेड के लिए एक बुक लिखने के लिए। नेड जिसकी जो डेथ है वो वर्ल्ड वॉर 1 में हो चुकी थी। नेड जो है वो लेडी मार्चमेन का ब्रदर था और अब जो है वो सेबेस्टियन पे नज़र रखने के लिए जो है ना वो इसको हायर किया गया था। सेबेस्टियन जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। चार्ल्स नोटिस करता है कि सेबेस्टियन अब जब यूनिवर्सिटी वापस आया है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और ज़्यादा जो ड्रिंक है वो करने लगा है। एक दिन क्या होता है कि सेबेस्टियन जो है ना वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा होता है अपने फ्रेंड बॉय मलकेस्टर के साथ। उस वहाँ से जो है वो इसको यूनिवर्सिटी वाले जो है वो पकड़ लेते हैं और उससे स्कैंडल बनता है। इनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल तो नहीं किया जाता है, लेकिन इन पर जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए जाते हैं और इन्हें जो है वो यूनिवर्सिटी में रहने के ही ऑर्डर्स जो है वो दिए जाते हैं। इनकी जो अल्कोहलिक हैबिट थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी डे बाय डे। उसके बाद जो है वो उसको ऑक्सफोर्ड से निकाल कर जो है ना वो किसी और यूनिवर्सिटी में जो है ना उसकी मदर ने उसको भेज दिया था। एंड ये सब कुछ देखने के बाद चार्ल्स जो है ये पेरिस वापस चला जाता है और उसके बाद चार्ल्स की सेबेस्टियन से जो मीटिंग है वो नेक्स्ट ईयर होती है ईस्टर हॉलीडे पर। वहाँ पे सेबेस्टियन जो है वो अगेन जो है वो ड्रिंक करता है और एक नाइट तो जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ सामने जो है वो ड्रिंक करता है और इसे जो कंट्रोल करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेडी जो मार्चमैन है वो बहुत ज़्यादा सेबेस्टियन के लिए कंसर्न्ड होती हैं और उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में भी कंसर्न्ड होती हैं, क्योंकि जो लॉर्ड मार्चमैन थे लेडी मार्चमैन के हस्बैंड उनमें भी यही हैबिट्स थी अल्कोहल की, ड्रिंकिंग की। एंड लेडी मार्चमैन जो है वो सेबेस्टियन को जो है वो यूरोप ट्रिप के लिए भेज देती हैं एंड उनके साथ मिस्टर सैमग्रास को भेजती हैं ताकि जो है ना वो उसके ऊपर नज़र रखे और वो बिल्कुल जो है वो ड्रिंक ना करे। लेकिन वहाँ से भी जो है ये सेबेस्टियन जो है वो भाग जाता है, लेकिन लेडी मार्चमैन को जो है ना वो इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वो इसके साथ नहीं है। इवन के चार्ल्स जब मिस्टर सैम ग्रास की भेजी गई पिक्चर्स देखता है, चार्ल्स को डाउट होता है कि पिक्चर्स में जो है वो एंथनी क्या कर रहा है। एक्चुअली में जो सेबेस्टियन है वो मिस्टर सैम ग्रास के साथ टूर पे तो गया था, लेकिन वहाँ से जो है ये भाग जाता है और एंथनी के साथ जो है वो रहना शुरू कर देता है एंड उसके साथ जो है ये टाइम स्पेंड करता है। चार्ल्स जो है वो अपने फादर के पास दोबारा वापस चला जाता है एंड कुछ टाइम के बाद चार्ल्स को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लेडी मार्चमैन जो है वो बहुत ज़्यादा सिक हैं और वो उसे जो है वो देखना चाहती हैं एंड इनका सन सेबेस्टियन भी जो है ना वो इनके पास नहीं है। उसके बाद जो चार्ल्स है वो ब्राइड्स हेड वापस आता है। इसकी जो मीटिंग है वो सेबेस्टियन की सिस्टर जूलिया से होती है एंड लेडी मार्चमैन जो है वो इस टाइम पे बहुत इल होती हैं। जूलिया जो है वो चार्ल्स को कन्विंस करती है कि वो किस तरह से सेबेस्टियन को जो है वो ढूंढ के ले आए। चार्ल्स जो है वो सेबेस्टियन को ढूंढने के लिए अब्रॉड जाता है, मोरक्को जाता है। वहाँ पे जाके इसको पता चलता है कि सेबेस्टियन जो है वो इसका एक रिलेशनशिप है जर्मन मैन के साथ, कर्ट। और कर्ट के साथ रहते रहते ये और ज़्यादा जो है वो अल्कोहलिक हो चुका है
और इवन कि सेबेस्टियन जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है लंग डिजीज के साथ। चार्ल्स जो है वो सेबेस्टियन को फोर्स करता है कि वो इसके साथ चले ब्राइड्स हेड वापस, क्योंकि इसकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक हैं। बट सेबेस्टियन कहता है कि कर्ट को उसकी ज़रूरत है और वो जो है वो यहीं रहेगा। देन 10 years लेटर की जो स्टोरी है वो नॉवल में बताई जाती है। चार्ल्स जो है वो अब एक सक्सेसफुल आर्किटेक्चरल पेंटर बन चुका है एंड इसकी जो वाइफ है वो सीलिया होती है। चार्ल्स जो है वो बहुत टाइम से आर्किटेक्चर पे जो है वो काम कर रहा होता है। देन जो है ये साउथ अमेरिका के जो जंगल्स हैं वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे 7 month जो है वो स्पेंड करता है। उसके बाद ये न्यूयॉर्क जो है वो वापस आ जाता है, जो है वो अपनी वाइफ से मिलता है और इसकी वाइफ और इसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ऑकवर्ड होता है। इनकी एक दूसरे से जो है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। चार्ल्स जो है वो सीलिया को जो है ना उसकी अनफेथफुल होने के लिए उसको कभी भी जो है ना अभी तक माफ़ नहीं कर पाया होता है। इसी वजह से इनके रिलेशनशिप में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं। देन जो है ये इंग्लैंड वापस चला जाता है बॉट के थ्रू। चार्ल्स जो है वो जब जा रहा होता है इंग्लैंड तो इसकी जो मीटिंग है वो जूलिया के साथ होती है। जूलिया जो है वो अनहैप्पीली मैरिड होती है एक बिजनेसमैन के साथ जिसका नेम रेक्स होता है। चार्ल्स एंड जूलिया की यहाँ पे जब मीटिंग होती है तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ये टाइम स्पेंड करते हैं कि अचानक से उस बॉट में जो है वो स्टॉर्म आ जाता है जिससे सीलिया जो है वो सी सिक हो जाती है। चार्ल्स और जूलिया जो है वो एक वीक तक यहाँ पे जो है वो इकट्ठे रहते हैं एंड इनका जो लव अफेयर है वो भी यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। चार्ल्स एंड जूलिया जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो सीलिया एंड रेक्स को जो है वो डाइवोर्स देंगे एंड दोबारा से जो है वो रीमैरिड होंगे। जूलिया जो है वो ये भी सोचती है कि यूरोप में जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट होने वाली है एंड उसी से पहले जो है वो इन्हें अपनी वेडिंग के जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने होंगे। चार्ल्स जो है वो इस चीज़ को लेकर जो है वो अग्री करता है और देन जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो स्लो मोशन में स्टार्ट हो जाता है। जूलिया का ओल्डर ब्रदर ब्राइड हेड अनाउंस करता है कि उसने एक वुमन है बैरल उससे जो है वो एंगेजमेंट कर ली है एंड वो जूलिया को जो है ना वो अपने फियांसे से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता है क्योंकि जूलिया का एक हस्बैंड है रेक्स एंड सेकेंडली वो चार्ल्स के साथ भी रिलेशनशिप में है, तो इस वजह से जो है ना वो इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता है। जूलिया इस चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद लॉर्ड मार्चमैन जो है ना वो अपनी फैमिली को बताते हैं कि वो ब्राइड हेड जो है वो वापस आ रहा है। वो अपनी जो मिस्ट्रेस है कारा के साथ यहाँ पे वापस आता है, लेकिन लॉर्ड मार्चमैन जो है ना वो इस टाइम पे बहुत इल होता है, सिक होता है और यूँ लगता है कि उसकी जो है ना बहुत जल्द जो है वो डेथ होने वाली है। लॉर्ड मार्चमैन का जो सन है ब्राइड्स हेड और इसकी जो डॉटर है कॉर्डेलिया बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे और वो जूलिया और चार्ल्स पे प्रेशर डालते हैं कि मार्चमैन के पास इस टाइम पे एक प्रीस्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी डेथ होने वाली है एंड ताकि वो अपने रिलीजन पर फोकस करे, अपने सिंस पे जो है ना वो रिपेंट करे इस चीज़ के लिए। अब लॉर्ड मार्चमैन की जो डेथ है वो करीब आ रही है। जूलिया जो है वो प्रीस्ट को बुला लेती है, फादर मैके, और देन लॉर्ड मार्चमैन जो है वो अपने सारे सिंस को रिनाउंस करते हैं और उनको जो है वो पीस मिलता है और फाइनल ब्लेसिंग्स लेते हैं एंड देन जो है वो लॉर्ड मार्चमैन की जो है वो डेथ हो जाती है। एंड जो है वो चार्ल्स वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट होती है उस टाइम को बताता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है एंड जब वो ब्राइड हेड में आता है तो उस टाइम पे यहाँ पे आके देखता है कि बिल्डिंग का जो है वो क्या हाल हो चुका है। मिलिट्री ने जो है ना वो इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया है एंड सोल्जर ने जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी की है। उसके बाद ये चैपल को विजिट करता है जो कि अभी ओपन होता है और सोल्जर्स जो है ना वहाँ पे रह रहे होते हैं। चार्ल्स सोचता है कि जो चेंज है वो किस तरह से आया है और ये वॉर की वजह से जितने भी अप हेवल्स हुए हैं उसकी लाइफ में, उसकी वजह से हर चीज़ जो है वो कितनी चेंज हो चुकी है। चार्ल्स जब चैपल में जाता है तो ऐसा फील होता है कि उसका जो ये एक्सपीरियंस है चैपल में आना, अब जो है ना वो दोबारा से कैथलिसिज्म की तरफ जो है ना वो वापस आ रहा है। वो जो रिलीजन से दूर हो गया था, उसने कैथलिक होना जो है वो बंद कर दिया था। अब जो है वो उन चीज़ों की दोबारा वापस आ रहा है। चार्ल्स जो है वो अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और चार्ल्स ये भी सोचता है कि ये जो चेंज आया है उसमें, इन्वायरमेंट में या फिर पूरे इंग्लैंड वॉर्स की वजह से जो चेंज आया है, इस चेंज को जो है वो रोका बिल्कुल नहीं जा सकता है। कैथोलिसिज्म की तरफ वापस आने के बाद जो है ना वो बेटर फील करना स्टार्ट करता है और ख़ुद को जो है वो इंस्पिरेशन देता है कि फ्यूचर में जो है ना वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ये जो वॉर है ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी एंड इसके बाद जो है वो लोग सर्वाइव करेंगे एंड लोग जो है वो बेटरमेंट की तरफ जो है वो जाएंगे। एंड यहाँ पे जो नावल है वो एंड हो जाता है। आई होप कि ये जो नावल है वो आपको समझ आया होगा। इसके फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।